अगर आपके खिलाफ कोई झूठी और मनगढ़ंत एफआईआर बना दी गई है तो वो क्वैश हो जाती है और इसके लेके प्रावधान सेक्शन 482 सीआरपीसी में दिया हुआ है। इसके अलावा भी हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में पावर से एफआईआर को क्वैश करने की, सुप्रीम कोर्ट को पावर है आर्टिकल 32 में एफआईआर को क्वैश करने की, लेकिन ये दोनों पावर्स बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में प्रयोग में लाई जाती हैं। 482 का प्रयोग एफआईआर क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट खूब करती है और आपको उसी में रिलीफ मिलती है। अब देखते हैं कि एफआईआर की क्या क्या कंडीशंस हैं जब ये क्वैश की जा सकती है। सबसे पहले तो एफआईआर रजिस्टर हुई उसके बाद ही आप हाई कोर्ट जा सकते हैं कि एफआईआर गलत है, इन कारणों से गलत है, इनकम्पिटेंट आदमी ने कराया है, ये चार्जेस पूरी तरह पढ़ लिए जाए, पूरी तरह से लागू कर दिए जाए, फिर भी मेरे को सज़ा नहीं हो सकती तो ये एफआईआर, ये दोष पूरा नहीं होगा तो ये एफआईआर क्वैश की जाए। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें कोई मटेरियल नहीं है, कंट्राडिक्टरी है, इनहेरेंटली कंट्राडिक्टरी है, तो ऐसे कंडीशन में एफआईआर नहीं बन सकती, नहीं चल सकती, इसलिए इसको क्वैश कर दिया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। 1992 में भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी और लॉ तय किया था कि 8 दशाएं हैं जिन दशाओं में एफआईआर क्वैश की जा सकती है, वही 8 दशाएं आज भी चलती हैं। इसके अलावा 482 में हाई कोर्ट को बहुत ही वाइड पावर है। हाई कोर्ट इन 8 के अलावा किसी और कंडीशन में भी चाहे तो एफआईआर को क्वैश कर सकती है। वो जो 8 दशाएं हैं उनमें मुख्य रूप से वही है कि एफआईआर को पढ़ के लगता है कि ऑफेंस नहीं बनता तो वो एफआईआर क्वैश हो जाएगी। अगर एविडेंस के बाद भी लगता है कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो वो एफआईआर क्वैश हो जाएगी। अगर एविडेंस लाया भी गया तो वो इनहेरेंटली कंट्राडिक्टरी है, बहुत बेबुनियादी बातें हैं। जैसे किसी ने बोला कि साइकिल के ऊपर ट्रक लाद के लेके चोरी करके ले गया, या साइकिल में ट्रक बांध के खींच के ले गया, या साइकिल पे इतने टन सामान चोरी करके ले गया, या ऐसी बेबुनियाद बात अगर है तो वो एफआईआर भी इनहेरेंटली कंट्राडिक्टरी है और इसने ये कहा उसने ये कहा, दोनों में कंट्राडिक्शन है तो वो क्वैश हो जाती है। लेकिन गौर करना है कि बहुत सारे फैक्ट्स का एप्रिसिएशन आप शुरू में नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के सामने फैक्ट्स को आप नहीं दिखा सकते, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या डिफेक्ट है, तभी वो एफआईआर क्वैश होती है। इसके अलावा क्वैश होने की कंडीशन है अगर कानून का मिसयूज किया जा रहा है, ये एफआईआर जबरदस्ती आपके खिलाफ बनाई गई है, अगर किसी पॉलिटिकल रीजन से बनाई गई है, किसी पर्सनल विद्वेष से बनाया गया है, या किसी झूठी बात पे बनाया गया है, या एफआईआर करने वाला आदमी इनकम्पिटेंट है, तो ऐसी दशाओं में वो एफआईआर क्वैश हो जाती है। एफआईआर क्वैश करने के क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं ये देखते हैं। एफआईआर जैसे ही रजिस्टर हुई तब आप जा सकते हैं हाई कोर्ट 482 में कि ये एफआईआर गलत है, इसको क्वैश कर दिया जाए। चार्जशीट फाइल होने के बाद भी आप जा सकते हैं। चार्जशीट फाइल होने के बाद प्ली बार्गेन का स्टेज आती है जहां आप बार्गेन कर लें, समझौता कर लें, उसके बाद भी आप जा सकते हैं। और जब एफआईआर चल रही है, गवाही चल रही है, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल में एविडेंस आ गई और एविडेंस के बेसिस पे आप ये दिखा सकते हैं कि जो बातें एफआईआर में थी वो एविडेंस में गलत आई हैं, तो वहां भी आप क्वैशिंग के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा और कंडीशंस होते हैं जिसमें आप किसी भी स्टेज पर ट्रायल के आप एफआईआर क्वैशिंग के लिए जा सकते हैं और उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। एफआईआर क्वैशिंग के लिए जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक सेटलमेंट बनाना पड़ता है। दोनों पार्टीज के बीच में एक सेटलमेंट होता है और सेटलमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं और ये लिखा जाता है कि हमने किसी गलतफहमी से किस कारण से एफआईआर कराया, हमारा क्या झगड़ा था और अब हम शांति से रहना चाहते हैं, इस एफआईआर को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ 2 कैटेगरीज होती है, एक होती है कंपाउंडेबल, एक होती है नॉन कंपाउंडेबल। अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो एफआईआर वही ट्रायल कोर्ट बंद कर देगी। अगर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। और अगर कुछ ऑफेंसेज उसमें कंपाउंडेबल है, कुछ नॉन कंपाउंडेबल है, तो कंपाउंडेबल के लिए तो नहीं लेकिन नॉन कंपाउंडेबल के लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तो आप हाई कोर्ट पूरी एफआईआर को ही क्वैश करेगी। अगर कोई क्रिमिनल कंप्लेंट है, प्राइवेट कंप्लेंट है, उसको भी हाई कोर्ट क्वैश कर सकती है। तो उस समझौते में सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि समाज के संभ्रांत लोगों ने बैठ के हमारा समझौता करा दिया और हम एक साथ रहते हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं या जो भी रीज़न हो, वो समझाना पड़ेगा ताकि कोर्ट उसको समझ जाए, मान जाए और फिर एफआईआर क्वैश कर दे। ये राजीनामा या समझौतानामा बनने के बाद आपकी पिटीशन बनती है। पिटीशन में दोनों पक्ष के लोग साइन करते हैं। दोनों चाहे तो एक ही वकील रख सकते हैं, चाहे तो अलग अलग वकील भी रख सकते हैं। ये समझौते की कॉपी लगती है, उसमें आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन लगता है, आपके फोटोग्राफ लगते हैं, आपके सिग्नेचर होते हैं, आपका एफिडेविट फाइल होता है और तब ये कोर्ट में, हाई कोर्ट में फाइल होती है। हाई कोर्ट में फाइल होने के 2-3 दिन 4 दिन के बाद ये हियरिंग में आ जाती है
और तब दोनों पार्टीज कोर्ट में पेश होती हैं। वहाँ पर हाई कोर्ट के जस्टिस द्वारा पूछा जाता है कि आपका कोई इसमें मिसलीड तो नहीं किया जा रहा, आप राजी हैं, ये सारी बातें फॉर्मल क्वेश्चंस होती है। उसको पूछने के बाद वो क्वेश्चन के ऑर्डर कर देते हैं। अगर वो कन्विंस नहीं है तो वो ऑर्डर नहीं करेंगे। और किन हालातों में नहीं कन्विंस हो सकते? अगर कोई ऐसा क्राइम है जो हीनियस है, किसी ने गोली चलाई है, किसी ने कुछ ऐसा क्राइम किया है जो समाज के खिलाफ है, तो हाई कोर्ट भी मना कर सकती है कि ये एफआईआर क्वैश नहीं होगी, और समझौते के बावजूद भी नहीं होगी। जो विक्टिम है उसके कहने के बावजूद भी एफआईआर नहीं क्वैश होगी, तो वैसी दशा में वो एफआईआर क्वैश नहीं हो सकती। इस पे हमको बहुत क्लैरिटी रखनी है। इसलिए जब भी आप ऐसा माइंड बनाएं, जब भी ऐसा कोई स्टेप लें कि एफआईआर हमें क्वैश कराने के लिए जाना है, तो इस चीज़ को, इन सारी बातों को गहरे से किसी अच्छे लॉयर से, अच्छे अधिवक्ता से, अच्छे एडवोकेट से समझ लें और उनको कहें कि ये तभी हमें एडवाइस कीजिए, तभी आप हाई कोर्ट जाइएगा, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि ये झूठी बात है, ये मैं साबित कर दूंगा कि गलत है। अगर आप साबित करने की बात करते हैं तो 482 में आपकी क्वेश्चनिंग नहीं होगी। कोर्ट सीधा कहती है कि आप ट्रायल कोर्ट में जाइए, जब आपको साबित करने का मौका आएगा तो आप साबित कर दीजिएगा। इसलिए इन चीज़ों को बहुत गहरे से, बहुत समझदार वकील द्वारा देखना पड़ता है। दूसरी जो एफआईआर क्वेश्चनिंग होती है वो ये होती है कि हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, उसमें वाइफ ने 498, 406 या दूसरी एफआईआर करा दी है और दोनों का कंप्रोमाइज़ हो गया। दोनों के कंप्रोमाइज़ के बाद अब वो चाहते हैं कि एफआईआर क्वैश हो जाए। इसके बीच में डिवोर्स का मामला फंसता है, दूसरे कंप्लेंट्स है, दूसरे केसेस हैं, तो समझदारी से आपको एक एग्रीमेंट MOU बनाना पड़ता है जिसमें सारे स्टेप वाइज चीज़ें लिखनी पड़ती हैं कि पहले ये विड्रॉ करेंगे, पहले ये विड्रॉ करेंगी, जो स्त्री धन देना है, पैसा देना है, जो भी चीज़ें देनी है वो स्टेज वाइज लिखनी पड़ती है ताकि कोर्ट उसको समझे। उसके बाद उसमें डिवोर्स का सबसे बड़ा इशू होता है, क्योंकि 2 स्टेज में डिवोर्स होती है। आज एफआईआर क्वेश्चनिंग आज आप डालेंगे, फर्स्ट मोशन होगा, उसके 6 महीने बाद सेकंड मोशन होगा। तो हाई कोर्ट ज़्यादातर क्या करती है कि उसको पेंडिंग रख देती है। पहले आप फर्स्ट मोशन करा के आइए, फिर आपने पिटीशन डाली, सेकंड मोशन जब हो जाएगा उसके बाद ही क्वेश्चन करती है, या किन्हीं कंडीशंस में हाई कोर्ट क्या करती है, कंडीशनल ऑर्डर लगा देती है और उसमें उन कंडीशंस के बाद वो क्वेश्चन हो जाता है। अगर क्वेश्चन हो गई है तो उसको रिवाइव करने का भी ऑर्डर उस पर रहता है। इसलिए ये सारी चीज़ें फुली प्रोटेक्टेड है और बहुत ही सूझबूझ से, समझदारी से की जाती हैं। दूसरी एक एफआईआर की क्वेश्चन होती है जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट का मैटर है। किसी ने किसी का पैसा मार दिया है, कोई फ्रॉड हो गया है, कोई पैसा नहीं दिया है, कोई उसमें फॉर्जरी का मैटर है, कुछ प्रॉपर्टी हड़प ली है, तो वैसे में भी एफआईआर क्वेश्चन के लिए ऑर्डर हाईकोर्ट कर देती है। और दोनों पार्टी समझौता करके अगर जाती हैं, पैसा उनको वापस दे दिया गया है, जो भी झगड़ा था उसको सुलझा लिया गया है, सेटलमेंट हो गया है, तो उस एफआईआर को भी हाई कोर्ट क्वैश कर देती है, ये कहते हुए कि ये मूलतः प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, पैसे का डिस्प्यूट है, ये कोई एज सच क्राइम ऐसा नहीं हुआ जिसको हम मना कर सकें, इसलिए वो एफआईआर क्वैश कर दी जाती है। तो ये सारी दशाएं हैं जिसमें एफआईआर क्वैश हो जाती हैं। इनके अलावा जनरली एफआईआर क्वैश नहीं होती है। आपको ट्रायल में जाना पड़ता है, सारी चीज़ों को समझाना बुझाना पड़ता है, गवाही देनी पड़ती है, अपने आप को दोष मुक्त कराना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है, तभी जाके आप किसी एफआईआर से बरी हो पाते हैं या दोष मुक्त हो पाते हैं। जनरल जो परसेप्शन है कि कोई भी एफआईआर है ये झूठी है, हम जाके हाई कोर्ट से क्वैश करा देंगे, ऐसा जनरली नहीं होता है। और इसको लेके बहुत ही क्लैरिटी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एक बार एफआईआर रजिस्टर हो गई और उसमें अगर एलिगेशंस हैं जो कि कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो एफआईआर क्वैश किसी भी हालत में नहीं होगी और आपको ट्रायल फेस करना ही होगा। तो एफआईआर क्वैशिंग का ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो कंडीशंस है, कंडीशनलिटीज़ हैं और जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे बहुत गौर से समझने पड़ते हैं, तभी कोई एफआईआर क्वैश हो पाए।